पिल्लो जी उन हिल्लो जी 10 बज गए छड़ दो पिल्लो जी। शिकारे यार, ऐसे शिकारे तो कश्मीर में भी नहीं है। देखो तो। और उधर नत्था टॉप पे हम जाएंगे और यहाँ और टॉप में दिख रहा होगा शायद आपको ऊपर, वहाँ पे देखो अभी बर्फ पड़ी हुई है। एक साइड बिल्कुल स्लोप है और दूसरी साइड, राइट साइड में मैं अपना पैर रख सकता हूँ बस, और दूसरी साइड अगर थोड़ा सा भी गया ना नीचे जाऊँगा, झील में मिलूँगा आपको। हट जा पीछे, नीचे आ जाएगी। गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो मॉर्निंग हो गई है भाई। तो बिल्लो बिल्लो जी उन हिल्लो जी 10 बज गए छड़ दो पिल्लो जी बिल्लो जी। उठ जाओ, चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर है। गुड मॉर्निंग, आ जाओ भाई। ओ सुनिए, बर्फ भी सामने है। हाँ नत्था टॉप देखो, बर्फ पड़ी है तभी इतनी ठंड है भाई। वाह, पीछे सीनरी देखो यार, अपनी कैंप फायर। सुन बाहर आना, बाहर धूप में अच्छा लग रहा है। तो भाई धूप खिल गई है, सारा इलाका देखो। रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो अभी पहले इलाका देखो, बाकी बातें बाद में करते हैं। और हमारी रात तो मतलब काफ़ी ठंडी में गई, पर टेंट के अंदर काफ़ी ठीक था। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं था। टेंट के अंदर ठीक था, क्योंकि हवा नहीं लग रही थी, स्लीपिंग बैग था, कंबल था। तो पर डर भी था, फर्स्ट टाइम थे, और जिम्मेवारी भी थी क्योंकि मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके आया हुआ था। तो क्यों, और देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा ही टेंट लगा हुआ था, बाकी इधर आसपास देखिए कोई नहीं था, इधर कैंपिंग कोई नहीं कर रहा था। वो जो पीछे कॉटेज दिख रही है ना, वो भी खाली हैं, उनमें कोई रहता नहीं है। बस एक चौकीदार रहता था इसमें, उसके पास मैं गया था जब मेरा गैस चल नहीं रहा था, उसी के पास गया था, तो वहाँ से मदद नहीं मिली। तो फिर बाद में अपना कैंप फायर ही किया। तो अभी सबसे पहले आपको घुमाते हैं, आपको झील जिसके किनारे हमने कैंपिंग की है। आ जाओ। और उधर नत्था टॉप पे हम जाएंगे और यहाँ और टॉप में दिख रहा होगा शायद आपको ऊपर, वहाँ पे देखो अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। सुबह सुबह ना जो पंछी लगी, पहाड़ी इलाके में पंछी अलग तरह की आवाज़ें, कौवे हैं, उनकी आवाज़ भी वैसे बारी जैसी रहती है, जैसे सोनिया कभी कभी उठती है ना सुबह सुबह। वैसे सेम ऐसी आवाज़ निकालते हैं वो कौवे भी। झील देखो यार, झील। यही है शांति और सुकून। बाकी आदमी की ख्वाहिशों का आलम तो ये है कि आदमी मरने के बाद भी जन्नत मांगता है। शिकारे यार, ऐसे शिकारे तो कश्मीर में भी नहीं है। देखो तो। और आपका कैसा रहा एडवेंचर? हैं? अभी ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। रात को ठीक नहीं था हैं? यार टेंट में तो इतनी ठंडी तो नहीं थी इतनी, हैं? ठंड नहीं थी। हाँ, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई, डर लग रहा था। नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली देखा जाए ना, यहाँ पे जो कॉटेज थी जहाँ पे मैं एक्चुअली गैस जब को काम नहीं करा तो मैं हेल्प के लिए गया, जो ऊपर कॉटेज दिख रही है ना, तो इनमें एक्चुअली मेरे को पता लगा कोई रहता ही नहीं है। बस एक कॉटेज है, वहाँ एक चौकीदार रहता था, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो उसके पास भी गया तो उसके पास भी हेल्प मिली नहीं। वो बोल रहा है कि अभी कोई है नहीं है गैस वाला इधर नज़दीक। तो पर मेरे को डर इसलिए लगा कि इधर कोई रहता ही नहीं है आसपास, एक चौकीदार के अलावा। और इधर पीछे देखो, इधर भी कोई नहीं है, एक हमारा अकेला कैंपस टेंट। तो मैंने मैडम को ज़्यादा फिर बताया भी नहीं, सोनिया को। मैं कहा वो डर जाएगी कि अकेले हम। फिर हमने कैंप फायर किया, कैंप फायर का और ज़्यादा मज़ा आया।
खिचड़ी बन गई बढ़िया, सूप भी बन गया था, काम अपना हो गया था वही। और क्या हुआ कि सर्वाइवल स्किल्स और डेवलप हो गई थोड़ी। जब आदमी को ज़रूरत पड़ती है ना तो कोई ना कोई जरिया निकाल देता है। अपनी तारीफ मैं खुद ही करता हूँ हैं। चल चलते हैं, टूट तो नहीं जाएगा ना ये लकड़ी वाला के अंदर। एक्चुअली ये जो झील है ना, जहाँ हम रास्ते में आते हैं तो वो वहाँ पे क्रॉसिंग में बीच में आपने देखा होगा वहाँ पे पानी निकल रहा है, वो सारा हाइट से पानी सारा इसी झील में इकट्ठा इधर होता है। एक्चुअली सन्ना सर दो गांव से मिलकर ये नाम बना है, सन्ना और सर। दो गांव है इधर, एक इस साइड है सन्ना और सर इस साइड है, तो दोनों को मिला के सन्ना सर इन्होंने झील का नाम दिया है। मेरे को भी कल ही पता लगा था, एक लोकल आदमी था उसने मेरे को बताया था। चलें भैया, पहाड़ी इलाकों में पता क्या होता है, ठंडी तो मकी गजब की पड़ती है, पर जब धूप आती है ना, तेज़ धूप पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि आप ठंडी से राहत मिल जाती है बहुत हद तक। रात को टेंट से बाहर निकलते ही ना कुल्फ़ी जम रही थी, और अभी देखो घूमने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल प्लीजेंट लग रहा है। ये प्लास्टिक की बोतल्स ये रात को मिल जाती है तो हमारी वो एक और सब्जी बन जाती। रात को वही प्लास्टिक की बोतल ने काफ़ी साथ दिया, लकड़ी ने भी दिया, पर लकड़ी को आग तभी लगी जब प्लास्टिक की बोतलों को आग लगी। तो अभी प्लानिंग ये है कि अभी धीरे धीरे से सामान समेटना शुरू करते हैं, और फर्स्ट और बड़ा हार्ड टास्क है ना यो, और अभी बाइक यहाँ से ऊपर चढ़ाना 2 किलोमीटर का रास्ता है। मेरे को भी सुबह बता रहे हैं बंदे, कह रहे कि यहाँ तो घोड़ों से बंदे आते हैं नीचे अपना सामान लेके, जहाँ पर कैंप किया है और आप बाइक लेके नीचे आ गए हो। वो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ऊपर ना होटल है, उसके बाद सड़क ख़त्म है, मतलब आगे कच्ची पगडंडी भी नहीं है भाई। अभी ओस थोड़ी गिरी है, धूप लगने से थोड़ी ना ओस ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाइक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नहीं तो बाइक स्किड कर जाएगी। एकदम स्टीप चढ़ाई है। देखो गाइड हमारी ये रहेंगी, हमारी धर्मपत्नी। भाई हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, अब वहाँ जाके वो देख के जल्दी वापस आओ। तो भाई मेरे को ये पतली सी पगडंडी से होते हुए पूरा वो ऊपर तक मेन रोड तक जाना है, और भाई आज मेरी और मेरी बाइक की अग्नि परीक्षा है, तो आप मेरे लिए और मेरी बाइक के लिए प्रे कर सकते हैं। तो निकलते हैं अभी। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। और आगे मेरी धर्मपत्नी गाइड के रूप में जाते हुए और मेरा मार्गदर्शन करते हुए। और भाई दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ पे एक तो हरी घास है और वो भी गीली। बाप रे, भाई बहुत टफ है। और अभी यहाँ पे बिल्कुल पतली सी पगडंडी है भाई, तो और एक साइड बिल्कुल स्लोप है, एक साइड बिल्कुल स्लोप है, और दूसरी साइड राइट साइड में मैं अपना पैर रख सकता हूँ बस, और दूसरी साइड अगर थोड़ा सा भी गया ना नीचे जाऊँगा, झील में मिलूँगा आपको।
अरे अरे बाप रे, ये नीचे फंस गया, देखो नीचे लग गया इस साइड में क्योंकि जगह कम है। और बाप रे, ये इतना टफ मैंने कभी ऑफ रोडिंग नहीं की। चल मेरी तनो निकाल दे आज। बाप रे, वो गाइड हमारा पीछे रह गया। भाई भयंकर चढ़ाई थी, भयंकर। अभी आगे भी कौन सा आराम का है, आगे माशाल्लाह ही है। आ जाओ धीरे धीरे। और यहाँ देखो कीचड़ भी है भाई, सब कुछ है। लद्दाख से टफ है भाई। गाइड पीछे रह गया हमारा। गाइड का वेट करना पड़ेगा। गाइड हमारे का बुरा हाल है। क्या हुआ है? वो तो दिख रहा है। और आप देख लो, इसी रास्ते से हम रात को आए थे। कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ हेडलाइट के सामने सामने दिख रहा था। हट जा पीछे, नीचे आ जाएगी। वाह भाई, सामने देखो पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, इसलिए भी रात को इतनी ठंडी लग रही थी। सारी लाइन में देखो पीछे पीछे। और कुछ दिनों बाद ये सारी यहाँ भी बर्फ ही होती है। भाई यही पानी है, इधर चश्मे हैं पीछे, यही पानी है, ये आगे झील में जाके इकट्ठा होता है। ये देखो भाई, इस सीजन की पहली बर्फ है, देखो पिघल गई। अभी 4-5 दिन जो पहले बारिश हुई ना, ओले पड़े हमारे उधर, और इधर बर्फ पड़ी थी, इसीलिए काफ़ी ठंडक हो गई थी। तो भाई लोग हम पहुंच गए नत्था टॉप पर। इस पॉइंट से आगे जाने की सिविलियंस और टूरिस्ट्स को इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से भी भाई काफ़ी अच्छी रेंज दिख रही है आपको सारे पहाड़ों की। अगर देख पाए तो पूरा देखो, पूरे रेंज दिख रही है सारी। और अगर आप विज़िट करें इधर जनवरी में तो ये एरिया भी पूरा बर्फ़ से लदा होता है, और ये सारा एरिया पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो अभी चलते हैं सीधा पत्नीटॉप। पत्नीटॉप यहाँ से है 10-12 किलोमीटर। तो वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे जम्मू। तो भाई फाइनली वी अराइव्ड एट पत्नीटॉप। तो अभी चल के देखते हैं, पहले रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। निशाना लगाना है? चाय पीनी? चाय पीनी है? चाय नहीं, चाय की चाय। पीछे झगड़ा हो रहा है भाई। पत्नीटॉप पहुंच गए हम। देखो नज़ारा लो। चाय पी ली अभी मैगी तैयार हो रही है, बॉयल वाली।
बिना तेल के, प्याज टमाटर और मैगी और पानी, मिर्ची भी, हरी मिर्ची भी। अभी वो खाते हैं फिर निकलते हैं जम्मू। चलो मैगी हो गई। तो एंजॉय करो भी अपना नेशनल फूड मैगी। सही है, ओके पास है, अभी खा लेते हैं। तो भाई लोग अभी जा रहे हैं हम वापस जम्मू अपने घर। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 2 दिन का टाइम हो अगर, तो आप सन्नासर, नत्था टॉप और पत्नी टॉप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसा कि ना ये हमारी पहली कैंपिंग थी, तो हमने भी इससे बहुत कुछ सीखा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है ना जो किसी भी कैंपिंग के लिए ज़रूरी है, वो है कि आपका घर से टाइमली निकलना। आपने यहाँ कैंपिंग करनी है, वहाँ पे आपको दिन के कम से कम 3 बजे तक वहाँ पर स्पॉट के ऊपर पहुँच जाना चाहिए, ताकि आप अपना कैंप अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकें वहाँ पे। और अगर किसी चीज़ की कमी हो तो आप उसको पूरा कर सकें, नहीं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। हमारा चैनल छोटा सा है और सब्सक्राइबर्स की काफ़ी कमी है, तो आप हमारी छोटी सी YouTube फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।